Hello guys, welcome to another lecture of this Python programming course from beginning level to pro level. In this lecture, we are going to talk about our exercise number 5 with its solution. In this lecture, we particularly use our previous concept which is multi-dimensional list or 2D list with practical approach in this exercise. So let's move forward to the task number 1. Here is the task number 1 of this exercise, which is this: given a 2D list of integers or square size. So our first data is कि हमारे पास एक 2D लिस्ट है जिसके अंदर स्क्वायर साइज है, यानी उसके जो रोज और कॉलम्स बनेंगे वो हमारे पास सेम होंगे, यानी जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, उन दोनों की जो साइज होगा वो सेम होगा. राइट फंक्शन टू एवरेज आउट वैल्यूज with 8 neighboring values. There are 8 neighbors: left, right, up, down, left upper diagonal, right upper diagonal, left lower diagonal and right lower diagonal. यानी अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक नंबर हम पर्टिकुलरली चूज करते हैं तो उसके 8 नेबर्स बनते हैं, 8 नेबर्स बनते हैं. उसके लेफ्ट साइड पे क्या नंबर है, उसके राइट साइड पे क्या नंबर है, उसके अप साइड पे, उसके डाउन साइड पे, और उसके जो राइट डायगोनल है, लेफ्ट डायगोनल है, लोअर डायगोनल है और उसका अपर डायगोनल होगा. ठीक है जी, राइट डायगोनल, राइट अपर डायगोनल. और हमने उसके अंदर जो फर्स्ट रो होगी और लास्ट रो होगी, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को इग्नोर करना है क्योंकि उसके नेबर्स कंप्लीट नहीं होंगे. जो फर्स्ट रो होगा उसके जो राइट साइड पे उसका कोई नंबर नहीं होगा, तो इसलिए हमने उसको इग्नोर करना है. लास्ट रो पे उसके लेफ्ट साइड पे कोई नंबर नहीं होगा तो इसलिए वो भी इग्नोर होगा. फर्स्ट कॉलम पे उसके अप साइड पे कोई नंबर नहीं होगा तो वो भी इग्नोर होगा. एंड लास्ट कॉलम को हम इसलिए इग्नोर करेंगे क्योंकि उसके डाउन पे कोई कॉलम या कोई नंबर नहीं होगा, इसलिए उसको भी इग्नोर किया जाएगा. तो हमने 8 नेबर्स का क्या फाइंड आउट करना है, हमने उसके एवरेज फाइंड आउट करनी है वैल्यूज की. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कोड ऑफ दिस टास्क. टास्क में मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया नेम्ड एज एवरेज नेबर्स के नाम से, और उसके अंदर वो मैट्रिक्स आ जाएगी एज अ पैरामीटर जिसके अंदर से हमने नेबर्स का जो एवरेज है वो फाइंड आउट करना है. सबसे पहले मैंने रोज का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर len ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी लेंथ ऑफ मैट्रिक्स जितने भी उसके अंदर एंटिटीज होंगी वो उसकी एज अ रो कंसीडर कर ली जाएगी. और उस रो के अंदर कितने नंबर्स हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर 3 नंबर्स की 3 एंटिटीज है, 3x3 की एक मैट्रिक्स है तो उसके अंदर रोज में 3 आ जाएगा और कॉलम्स में एक मैट्रिक्स, यानी जो एक मैट्रिक्स की एक रो है उसके अंदर कितने नंबर होंगे, वो मैट्रिक्स ऑफ 0 या मैट्रिक्स ऑफ 1 कर लें, जो भी कर लें, तो वो मैट्रिक्स ऑफ 0 कर लेंगे अगर, तो वो आ जाएगा हमारे पास. अगर 3x3 है तो कॉलम्स में भी 3 ही आ जाएगा, आपके पास स्टोर हो जाएगा. रोज में भी 3 आ गया एंड कॉलम में भी 3 आ गया इन केस ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स. नेक्स्ट मैंने एवरेज नाम की एक नई 2D लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर इनिशियली एक लूप से हमारे पास एक लिस्ट क्रिएट होगी जो कि हमने 1D लिस्ट में भी कंसीडर की थी कि अगर हमने एक लिस्ट को क्रिएट करना है और उसके अंदर एक ही वैल्यूज को हमने मल्टीपल टाइम्स स्टोर करवाना होगा तो हम एज अ लूप उसको स्ट्रिंग के एज अ लूप हम उसको लिस्ट के अंदर स्टोर करवाते हैं. सो जो आउटर लिस्ट बनेगी एवरेज के अंदर, यानी आउटर लिस्ट बनेगी, उसके अंदर तो रोज स्टोर होंगी. अगर लास्ट पेज के देखें तो फॉर j इन रेंज ऑफ रोज, यानी रोज की जितनी लेंथ है तो वो 3 है. अगर हमने कंसीडर किया है 3x3 तो 3 के आपके पास बन जाएगी, एंटिटीज बन जाएगी. और इन 3 एंटिटीज के अंदर क्या आएगा कि फॉर i इन रेंज ऑफ कॉलम्स, तो अगर कॉलम्स की लेंथ भी 3 ही है तो उसके अंदर 0 स्टोर हो जाएगा, यानी एक 3x3 की मैट्रिक्स बन जाएगी और जिसके अंदर हर एंटिटी पे 0 पड़ा होगा, यानी रोज भी 0 होंगी और उसके अंदर हर रो के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो सब की सब 0 शो कर रही होंगी. फॉर एग्जांपल अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर 9 आ जाएगा जो कि 0 स्टोर हुआ होगा. ठीक है जी, अब हमने उसका हम एज अ एवरेज कंसीडर करेंगे. राइट, देन फॉर i इन रेंज 1 रोज -1 क्योंकि हमने लास्ट रो को कंसीडर नहीं करना था, एंड फॉर j इन रेंज 1 से स्टार्ट होगा और कॉलम्स -1 तक जाएगा. हमने 0 भी नहीं लिया और हमने रोज का जो लास्ट वाला उसको भी इग्नोर कर दिया, सेम एज फॉर कॉलम्स. ठीक है, हमारे पास 2D लिस्ट है इसलिए हमने 2 लूप्स को यूज किया. अगर हमारे पास 1D लिस्ट होती तो हम
वन लूप से भी इसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2D लिस्ट है, इसलिए हमने इसको 2 लूप्स में या नेस्टेड लूप में कंसिडर किया है। और अगर हमने नेस्टेड लूप में कंसिडर कर लिया तो हमें रेंज फंक्शन भी कंसिडर लाजमी करना पड़ता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंसिडर किए थे इस बात को। देन टोटल इज इक्वल टू मैट्रिक्स i माइनस वन। आई क्या था, हमारे पास रोज को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो i माइनस वन में क्या आ जाएगा, उसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी लेफ्ट नेबर आ जाएगा। देन j माइनस वन, जे में क्या है आपके पास कॉलम है, तो कॉलम वाला माइनस वन में क्या होगा, यानी जो अपवर्ड पे है वो आ जाएगा, प्लस मैट्रिक्स ऑफ i माइनस वन। i माइनस वन में क्या होगा कि जो उसकी राइट साइड वाली है वो आ जाएगी j सेम रहेगा, यानी कॉलम वही रहेगा लेकिन i माइनस वन, तो इसे अपर डायगोनल कंसीडर किया जाएगा लेफ्ट साइड पे। एंड देन सो ऑन, ये सारे जो 8 नेबर्स है वो कंसीडर किया जाएगा, टोटल में इसका सम आ जाएगा। देन एवरेज में क्या आएगा, जो टोटल वैल्यू आई होगी उसको अगर हम 8 पे डिवाइड कर ले, यानी हमारे पास 8 नेबर्स है तो हमने इसको 8 पे डिवाइड कर लेंगे टोटल सम को, तो हमारे पास उसकी एवरेज आ जाएगा। और जो एवरेज लिस्ट थी उसके ith कॉलम के jth इंडेक्स पे हम एवरेज को स्टोर करवा देंगे एंड देन एवरेज को रिटर्न करवा देंगे। जो सेकेंड लास्ट लाइन है, एवरेज इसके ith इंडेक्स और jth कॉलम में, यानी जो ऊपर हमने लिस्ट बनाई थी सबसे पहले, तो हमने उसके ith कॉलम पे जाना है, यानी ith कॉलम क्या होगा, जो भी ith का लास्ट वाला इंडेक्स होगा हर आइट्रेशन पे ith की वैल्यू चेंज होती रहेगी और वो जो टोटल आता रहेगा वो उसके अंदर स्टोर होता रहेगा। और एवरेज रिटर्न होने से, यानी हमारी जो नई लिस्ट बनेगी 2D लिस्ट बनेगी वो रिटर्न हो जाएगी, और जब हम इसको फंक्शन को कॉल करेंगे विद प्रिंट फंक्शन तो वो प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस कोड। इस कोड में मैंने सबसे पहले अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे देखें तो एक मैट्रिक्स कंसीडर की है जिसमें 1 2 3 4 5 एक रो है, देन आपके पास सेकंड रो है, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें अंदर फिफ्थ 5 रोज है एंड 5 ही कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 5 एंटिटीज है हर रो के अंदर। ठीक है जी, तो 5 बाय 5 की एक मैट्रिक्स बन गई है। अगर आप देखें तो इसकी आउटपुट में क्या आ रहा है, 0 0 0, यानी जो फर्स्ट रो थी उसको तो हमने कंसीडर नहीं किया था, और लास्ट में अगर देखें तो आप 0 0 0 ही आ रहा है आउटपुट में, क्योंकि हमने उसका लास्ट वाला कॉलम भी कंसीडर नहीं किया था। देन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम में, फोर्थ रो में अगर आप देखें तो उसका पहला कॉलम और लास्ट वाला कॉलम वो भी 0 ही है, यानी उसका भी कोई नेबर नहीं है। लेकिन जो आपके पास 6 वैल्यूज कंसीडर की जा रही है, 9 10 11 13 14 15 17 18 19, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी कि जो उसके नेबर्स की एवरेज आई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। सो आई होप को आपको ये प्रोग्राम टोटली क्लियर हो चुका होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट task. In our task number 2, given that a 2D list of integers of square size, यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स ही है या हमारे पास एक 2D लिस्ट है जिसका स्क्वायर साइज है। स्क्वायर साइज का मतलब है कि उसकी रोज और कॉलम आपके पास क्या होंगी, सेम होगी, और 2D लिस्ट है हमारे पास। रिप्लेस वैल्यूज विद द मैक्सिमम वैल्यू इन इट्स नेबर, डू इट फॉर 4 नेबर्स एंड 8 नेबर्स इन सेपरेट फंक्शंस। हमने क्या करना है कि जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हमने उसके नेबर के साथ क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अब नेबर 4 भी हो सकते हैं और 8 नेबर्स भी हो सकते हैं। अगर हम 4 नेबर्स की बात कर रहे हैं तो वो लेफ्ट होगा, राइट होगा, अप होगा और डाउन होगा। अगर 8 नेबर्स है तो वो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, अपवर्ड नेबर होगा, और उसके साथ अपवर्ड डायगोनल पे और राइट डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल, राइट डायगोनल अपवर्ड पे, और सेम एज इट इज राइट डायगोनल लोअर पे एंड अप लेफ्ट डायगोनल लोअर पे। तो ये उसके 8 नेबर्स आएंगे। आई रिपीट, 8 नेबर्स कौन से होंगे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अपवर्ड पे फिर 2 आएंगे, लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल, और डाउनवर्ड पे भी इसी तरह आएंगे, लेफ्ट डायगोनल एंड लोअर डायगोनल, लेफ्ट डायगोनल एंड राइट डायगोनल। सो आई होप आपको नेबर्स उसके कंसीडर करने में अब इजीली होगा और आप उसको मिस्टेक नहीं करेंगे उसके नेबर्स को कंसीडर करने में। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कोड ऑफ दिस प्रोग्राम एज डिफरेंट कोड्स फॉर 4 नेबर्स एंड 8 नेबर्स एज वेल। अगर आपको ये नेबर्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो काइंडली इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, पिछले कोड की तरफ भी जाएं और इस नेबर्स वाले कॉन्सेप्ट को काइंडली आप इसको लाजमी क्लियर कर लें कि नेबर्स वाला क्या कॉन्सेप्ट होता है। हमने लास्ट वाली जो लेक्चर है उसमें भी इसको नेबर्स को कंसीडर किया था
और 4 नेबर्स क्या होंगे, 8 नेबर्स क्या होंगे। अगर नेक्स्ट कोड से भी आपको क्लियर होता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके भी चेक कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को लाजमी क्लियर करें। कोड में सबसे पहले हमने 4 नेबर्स वाले को ही कंसीडर किया और स्क्वायर लिस्ट को हमने एज अ पैरामीटर रिसीव करेंगे। देन एल में हमने एक वेरिएबल बनाया एन नेम का और उसमें len ऑफ स्क्वायर लिस्ट यानी उसके अंदर जितने भी एंटिटीज होगी वो एन उसके अंदर लेंथ आ जाएगी, या 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, जितनी भी उसके रोज होंगी वो आपके पास एन में स्टोर हो जाएंगी। देन फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, देन फॉर जे इन रेंज ऑफ एन। चूंकि हमारे पास ये 2D लिस्ट है इसलिए हमने 2 लूप्स के साथ या 2 नेस्टेड लूप के साथ हमने इसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो हम एक मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे स्क्वायर लिस्ट के अंदर ith ऑफ j की। अगर तो वो i 0 से भी ग्रेटर देन है तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी i-1 यानी जो उसके लेफ्ट साइड पे है वो कंसीडर हो जाएगी। अगर वो n-1 यानी जो n-1 से स्मॉलर देन है, n में क्या था जो उसकी लेंथ है, n अगर मैं सपोज कर लूँ 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3-1 2, अगर i 2 से लेस देन होगा तो जो उसके i+1 यानी राइट साइड वाला नेबर होगा वो मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाएगा। एंड सो ऑन फॉर j एज वेल, अगर जो उसके लेफ्ट साइड वाला नहीं है और उसके लेफ्ट साइड वाला नहीं है, राइट साइड वाला भी नहीं है, अगर लेफ्ट साइड वाला भी नहीं है तो अपवर्ड और डाउनवर्ड को कंसीडर किया जाएगा इन 4 नेबर्स। देन स्क्वायर लिस्ट के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करवा देंगे ऑफ ith and jth लोकेशन इन द लास्ट एंड एज यू कैन सी नाउ। सो आई होप के 4 नेबर्स वाला ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 8 नेबर्स। 8 नेबर्स का कॉन्सेप्ट प्रीटी आपके पास थोड़ा सिंपल हो सकता है क्योंकि इसके अंदर हमने 8 नेबर्स को ही कॉन्सेप्ट करना है, जो कि 4 नेबर्स को हम तो प्रीवियस कोड में कंसीडर कर चुके हुए हैं। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले n स्क्वायर ऑफ लिस्ट का लेंथ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो n के अंदर 3 स्टोर हो जाएगा। देन फॉर i इन रेंज ऑफ n चलेगा और j इन रेंज ऑफ n भी आपके पास लूप आइटरेट होता रहेगा। क्योंकि हमारे पास 2D लिस्ट है इसलिए हम 2 लूप्स को कंसीडर कर रहे हैं। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी स्क्वायर लिस्ट की ith ऑफ j के अंदर आ जाएगी, जो कि हमने पिछले फंक्शन को यूज किया था तो इस फंक्शन में उसी वैल्यू को कॉल कर लेंगे। देन फॉर x in range maximum of I and then for y in range maximum of 0 j-1। इसका क्या वैल्यू होगी, इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा ये अब देखते हैं कि मैक्सिमम से क्या आएगा, मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे हम बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, जो लूप के अंदर हम कर रहे हैं वो बिल्ट इन फंक्शन को यूज कर रहे हैं हम कि 0 और i-1। i में क्या आपके पास रोज आएंगी और जे में क्या होगा, कॉलम्स आएंगे। तो i-1 जितने कॉलम्स है उससे एक कम हो, रोज जितनी है उससे एक कम हो जाएगा। और मिनिमम में क्या आएगा, i+2 जितनी रोज है उससे 2 प्लस हो जाएगा। और स्टार्ट कहां से होगा, n से स्टार्ट होगा। ठीक है, n 3 है, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3 से स्टार्ट होगा और i+2 जो भी i की वैल्यू होगी हर आइटरेशन में वो चेंज होती रहेगी, सेम एज इट इज फॉर j, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट कॉलम वाइज चेंज हो रहा होगा। i के साथ हम रोज को कंसीडर करेंगे और j के साथ हम कॉलम्स को कंसीडर कर रहे हैं। एंड देन मैक्सिमम वैल्यू में हम क्या कंसीडर करेंगे, फिर से मैक्स फंक्शन को यूज किया हमने जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। और इसमें क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू जो कि हमने लूप से पहले हमने फाइंड आउट कर ली थी, मैक्सिमम वैल्यू जो कि पिछले फंक्शन को ही रिटर्न करते हुए वैल्यू यहाँ पे आएगी। और स्क्वायर लिस्ट ऑफ x एंड y, ये एक खुद से आपके पास ये एक लिस्ट का वैल्यू फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी जो हमने लिस्ट एज अ पैरामीटर कंसीडर की थी स्क्वायर लिस्ट का, उसका x इंडेक्स y इंडेक्स का कॉल हो जाएगा और हम इस मैक्सिमम वैल्यू को स्क्वायर लिस्ट के ith एंड j इंडेक्स पे कॉल कर लेंगे, उसको स्टोर करवा देंगे। तो विद इन आइटरेशन मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर होती रहेगी और स्टोर होती रहेगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। इन द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 3/3 की मैट्रिक्स बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 3 एंटिटीज है और हर एंटिटी के अंदर 3 कॉलम्स क्रिएट किए गए हैं। और सबसे पहले मैंने एक लिस्ट ओरिजिनल इसको मैंने प्रिंट करवा दिया लूप के जरिए से, और हर लूप के हर रो को मैंने अलग से प्रिंट करवा दिया तो ओरिजिनल लिस्ट तो प्रिंट हो जाएगी। देन मैंने 4 नेबर्स के साथ फंक्शन को कॉल किया और मैंने फिर 4 फंक्शन के साथ इसको प्रिंट करवा दिया, देन 8 फंक्शन के साथ प्रिंट करवा दिया। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। सबसे पहले जो ओरिजिनल लिस्ट है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज इट इज प्रिंट हो जाएगी।
आफ्टर रिप्लेसिंग विद मैक्सिमम 4 नेबर्स। तो अगर हम सबसे पहले 5 को कंसीडर करेंगे, देन उसके बाद हम किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ 5 ही कंसीडर होगा इस पूरी लिस्ट के अंदर, क्योंकि 1 के अंदर 4 नेबर्स नहीं है। सबसे पहले अगर हम 1 को कंसीडर करें तो इसके राइट साइड पे तो है लेकिन इसके लेफ्ट साइड पे नहीं है। अगर हम 2 को देखें तो इसके राइट साइड पे तो है लेकिन लेफ्ट साइड पे भी है, लेकिन अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड भी है, अपवर्ड नहीं है। 4 को देखें तो इसके राइट साइड पे नहीं है। 5 को अगर हम कंसीडर करें तो इसके अपवर्ड पे क्या है, 2 है, इसके डाउनवर्ड पे 8 है, लेफ्ट पे 4 है, राइट पे क्या है, 6 है। तो इसका जो मैक्सिमम नंबर होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, विद आफ्टर रिप्लेसिंग इसकी कुछ आउटपुट इस तरह आएगी कि 2 3 3 देन 6 6 6 8 9 9। जो 5 हुआ है वो किससे रिप्लेस हो गया है, आपके पास 6 से रिप्लेस हो जाएगा। सो सेम एज इट इज फॉर रिप्लेसिंग विद 8 नेबर्स एज वेल। सो आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट टास्क ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्योंकि ये एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है तो इसीलिए इसकी एक्सरसाइज भी शॉर्ट ही होगी, लेकिन इंटरनेट से आपको मल्टीपल इसके प्रैक्टिस टास्क अवेलेबल होंगे। आप इसको खुद भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं विद प्रैक्टिस मोर देन दिस एक्सरसाइज। आप इंटरनेट से मजीद टास्क लें, मजीद सॉल्व करें, इन प्रोग्राम्स को, इन एक्सरसाइज को दोबारा से गो थ्रू करें, प्रोग्राम्स को कॉपी करके पेस्ट करके दोबारा प्रोग्राम्स को समझें, और जितना अंडरस्टैंड करेंगे ये कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में और मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, उसमें ये काफ़ी यूज होता है। सो टास्क नंबर 3 कंसीडर करते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक लिस्ट है, टू डे लिस्ट है, हमने उसको प्रिंट करवाना है, रिकर्सिवली प्रिंट, रिवर्स प्रिंट करवाना है। ठीक है, रिवर्स प्रिंट किस तरह करवाना है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो हमने उसकी रोज को कॉलम्स में शिफ्ट करना होता है और कॉलम्स को रोज में शिफ्ट करना होता है। मैट्रिक्स के टर्म में हम इसको एक स्पेशल नाम देते हैं, क्या कहते हैं कि हम इसको ट्रांसपोज कहते हैं मैट्रिक्स का। अगर हम रोज को कॉलम में शिफ्ट कर दें और कॉलम्स को रोज में शिफ्ट कर दें तो हम इसको एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, सच दैट प्रिंट रोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड राइट टू लेफ्ट, सी द ओरिजिनल लिस्ट ऑन द लेफ्ट साइड एंड रिकॉर्ड आउटपुट ऑन द राइट साइड। क्या हो रहा है, आपके पास जो ओरिजिनल लिस्ट है वो लेफ्ट साइड पे है और आउटपुट लिस्ट राइट साइड पे दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके पास ओरिजिनल लिस्ट है, लेकिन अगर हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाना है तो वो किस तरह होगा कि 987 जो कि हमारे पास लास्ट रो थी और उसको भी हमने रिवर्स किया हुआ है, लास्ट रो थी और उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, एंड सो ऑन फॉर होल टास्क। अब इसका कोड देखते हैं हम। कोड में हमारे पास एक लिस्ट बनाई गई है एंड देन रिवर्स लिस्ट के नाम से मैंने एक न्यू लिस्ट बनाई है। न्यू लिस्ट में क्या कर रहे हैं, हम रोज लेंगे जो कि 4 रोज इन लिस्ट में बनेगा। इसके अंदर नोटेशन क्या यूज हो रही है, रोज स्टार्ट कहां से होंगे, शुरू से स्टार्ट होंगे, यानी कॉलम क्या स्टार्ट करता है, कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है कि स्टार्ट से स्टार्ट होंगे, और दूसरा कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है कि कहां तक जाएंगे। पहला कॉलम ये डिफाइन कर रहा है कि वो बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट होंगे और दूसरा कॉलम ये डिफाइन कर रहा है कि वो कहां पे जाके एंड करेंगे, और कहां पे एंड करेंगे, -1 पे, यानी जो भी उसकी रोज होंगी उससे एक कम पे जाके उसको एंड करेंगे। एंड फॉर रो इन लिस्ट सेम कॉन्सेप्ट अगला भी यही है कि स्टार्ट कहां से करेंगे, बिगिनिंग बिल्कुल कहां से होगी, स्टार्ट से होगी, और सेकंड कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एंड कहां पर होगा, तो वो एंड होगा -1, यानी एक कम पे जाके उसको एंड कर देगा। देन फॉर रो इन रिवर्स लिस्ट को मैंने कॉलम इसको कॉल करेंगे और हर रो को इंडिविजुअली मैं प्रिंट करवाएंगे। आउटपुट के कुछ इस तरह की आएगी जो कि ओरिजिनल लिस्ट की पहले क्या थी, 1 2 3 थी, 4 5 6 7 8 9 थी जो कि फर्स्ट लाइन में दी गई है। आउटपुट कुछ आपके पास इस तरह की आ रही है कि 987 जो कि लास्ट कॉलम, लास्ट रो थी 7 8 9 और उसको फर्स्ट रो बना दिया विद इट्स रिवर्स। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था लास्ट टास्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको मल्टी डायमेंशनल लिस्ट का कॉन्सेप्ट और इसकी एक्सरसाइज फुली तौर पे आपको क्लियर एंड कट पेस्ट हो चुकी होगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली लास्ट लेक्चर को आप गो थ्रू करें और अच्छी तरह से गो थ्रू करें। इस लेक्चर को भी दोबारा से गो थ्रू कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क हो सकता है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट में। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।